वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि। और हाथों पे देखो मेरी क्या है, मैं आज हरियाली तीज है ना, तो मस्ती हो रही थी। अरे हाँ, आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ हरियाली तीज की। और आशा करती हूँ आपने जमकर मस्ती करी होगी, इन्जॉय किया होगा इस त्यौहार को। हमारे भाई यहाँ पर इंडिया में इतने सारे त्यौहार हैं और हमें मौके मिलते रहते हैं इन्जॉय करने के लिए, और हमारे स्पिरिट गाइड से, हमारे इंसिस्टर्स से कनेक्ट होने के लिए। तो भाई ये मौके ना जाने दिया कीजिए आप लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और उनको ये लगता है कि अरे ये त्यौहार आ गए तो क्यों आ गए, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन ठीक है, ये ब्रेक लेना ज़रूरी हो जाता है ना। इनके थ्रू हम अपने जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे कनेक्ट भी हो पाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ले पाते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए, राइट। अच्छा लगता है, थोड़ा इन्जॉय कर पाते हैं, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली से सभी से मिल पाते हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इन्जॉय किया करो। जिन्होंने आज इन्जॉय नहीं किया है वो आने वाले त्योहारों में इन्जॉय कर लें, और जिन्होंने आज किया है तो फिर ठीक है, बढ़िया है। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली थी, और बीच में मैं शुभकामनाएं देने लग गई क्योंकि वो भी ज़रूरी था। ओके, सो टॉपिक जो है वो ये है कि भाई आपकी जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है नेक्स्ट मंथ में, उसमें क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। ये काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था मुझे कम्युनिटी में जब मैंने पोल डाला हुआ था। एक तो ये रीज़न हो गया, इसलिए मैं पिका बुद्धा रीडिंग लेकर आई हूँ। दूसरा ये कि मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि आपकी इंट्यूशन कितने अच्छे से काम करने लग गई है अब, क्योंकि इस फैमिली में इस फैमिली का जो भी हिस्सा बनते हैं, जो लोग भी हिस्सा बनते हैं, ठीक है, जो भी इसके मेंबर्स हैं, उनको मैं यही सिखाती हूँ कि भाई आप मेडिटेशन करो, किस तरीके से करो, कैसे चक्रा बैलेंसिंग एंड हीलिंग करो, ये सब कुछ आपको करना है, किस तरीके से आपकी इंट्यूशन और अच्छे से काम करेगी ताकि आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें, आपको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, मुझ पर भी नहीं, ठीक है। तो भाई मैं भी तो देखो कि कितनी कुछ मेरी बातें जो हैं वो आप पर काम कर रही हैं, आप पर असर डाल रही हैं, कितना कुछ आप जो मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो उसका असर हो रहा है। तो यहाँ पर भाई आज जब मैंने ये बुद्धास रखे हुए हैं तो आपको अपनी इंट्यूशन भी चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से इंट्यूटिवली आपको एक बुद्धा सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपनी रीडिंग आराम से देख सकते हो। ओके, इसके बाद गाइस मैं कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, और जितने भी ये रीडिंग्स होते हैं जनरल रीडिंग्स ही होते हैं, तो कई सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं। तो जो भी मैसेजेस मैं आपको दूंगी, ज़रूरी नहीं कि वो मैसेजेस, सारे ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर जाएं। तो जो करते हैं उनको रख लें, जो नहीं करते हैं उनको जाने दें। पूरा रीडिंग रेजोनेट कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स बोलिएगा यूनिवर्स को। 50-60% कर जाता है तब भी थैंक्स कहिए, ठीक है। और अगर नहीं करता है तब भी थैंक्स कहिए, क्योंकि उसका भी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं गाइज। और 709 टेरेट फैमिली के जो लोग हैं उनको तो पता है कि जितने भी मैं रीडिंग्स डालती हूँ वो सारे टाइमलेस ही होते हैं। और जो व्यूअर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस होते हैं गाइज। तो आप जब चाहें तब देख सकते हो। अगर लास्ट ईयर का है ना तो तब भी आप देख सकते हो, ठीक है, या लास्ट मंथ का है, वो भी आपसे रेजोनेट अगर करता है तो वो एप्लीकेबल है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि वो लास्ट मंथ का है तो अभी आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, नहीं, आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा ही कहती हूँ अपने इंट्रो में, आज फिर से कहूँगी कि भाई ये जो 709 टेरेट फैमिली है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, यहाँ पर रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। हर धर्म और जाति के लोग इस फैमिली में हैं, और ये जो फैमिली है सतरंगी है। यहाँ पर जितना हो सकता है हम यही कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे की हीलिंग करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। इससे ज़्यादा हम और सारी बातों पर ध्यान नहीं देते जिनसे कि किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ़ हो, ठीक है। जो हमारे बीच में एक दरार डालें, वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों पर ना कोई डिस्कशन होता है और हमें पसंद ही नहीं है, ठीक है, ना मुझे यानी कि सुरभि को और ना ही हमारी इस फैमिली को। तो आप आराम से रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, ओके, ये आप पर है। और गाइस हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओम साई राम 709 करके है, जहाँ पर मेडिटेशन होता है। तो वो आप फिर से वही चीज़ है कि आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो उसका हिस्सा बन सकते हैं, मेडिटेशन वहाँ पर कर सकते हैं।
हमेशा रात को होता है 8 बजे के अराउंड, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्धा स्टैचू सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट मंथ कैसी रहने वाली है। ओके याद रहे गाइस, जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी जो मैं बताऊंगी। All right. Two of Cups, very nice. Three of Cups, okay. Nine of Cups, and Page of Swords. Page of Wands, Eight of Cups, Three of Wands. ओके मैं इस 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी एक बारी। स्ट्रेंथ, ओके, वेरी नाइस। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। ओके कैमरा ठीक कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, आई थिंक कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहूँगी जो किसी कनेक्शन में हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, सेपरेशन चल रहा है, मतलब जिनकी लाइफ में कोई है। जो लोग पूरी तरीके से सिंगल हैं उनके बारे में बाद में बताऊँगी, ठीक है। ओके तो यहाँ पर गाइज अगर कोई थर्ड पार्टी रही है आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले 2 ऑफ कप्स आ गया, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। तो बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की, या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी। अगर उनकी लाइफ में कोई और था, ठीक है, जिसको आप थर्ड पार्टी बोलते हो, कोई था या थी, तो भाई वो उनकी लाइफ से जाने वाली है या जाने वाला है। ओके ये नहीं लग रहा मुझे कि आपके पार्टनर उसको छोड़ेंगे ना, वो जो होगी ना, वो जो भी बंदा है जो थर्ड पार्टी है वो छोड़ने वाली है इनको, इस कनेक्शन को पूरी तरीके से। क्योंकि जब वो इस कनेक्शन में थी तब उसको ये लगता था कि काफ़ी सारी खुशियाँ हैं, अबंडेंस है इस कनेक्शन में आने के बाद, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हो सकता है पूरे 7 से 8 महीने से ये कनेक्शन हो इनका, इन दोनों का, तो वो कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जो खुशियाँ वो चाहती थी या चाहता था वो खुशियाँ उसको नहीं मिल रही, मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है, कनेक्शन को छोड़ने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है तो मुझे आपके लिए लग रहा है कि आप उससे मूव ऑन होने वाले हो। अगर आपके सामने 2 ऑप्शंस थे तो आप किसी एक को सिलेक्ट करने वाले हो। किस आधार पर? आधार ये होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने खुलकर आएंगी, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिलेगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर 2 लोगों से आप डील कर रहे हो, 2 लोग आपके लाइफ में हैं, तो कोई एक बंदा कोई ऐसी बात कह देगा, छोटी सी ही बात होगी, लेकिन उसके आधार पर आप ये फैसला कर लोगे कि ठीक है मुझे इसके साथ नहीं रहना, उसके साथ रहना है। ये बात कुछ ऐसी हो सकती है कि एक बंदा आपसे ये कहेगा कि आपको मेरे कंट्रोल में रहना पड़ेगा, यानी कि जैसे मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ आपको वैसे ही लाइफ को जीना पड़ेगा। यही चीज़ आपको खटक जाएगी और आप उससे मूव ऑन हो जाओगे, ठीक है। कुछ इस तरीके की कोई भी बात हो सकती है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, हो सकता है ये किसी के साथ में रेजोनेट कर जाए कि आपका जो आपके लाइफ में अगर 2 लोग हैं ना, तो एक इतना ज़्यादा आप पर हावी होगा, ठीक है, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेगा, अपनी चलाने की कोशिश करेगा। एक जो बंदा है वो तो ऐसा है कि जैसे आप चाहो वैसे रहो, और एक बंदा है जो आप पर हक जमाने की कोशिश करेगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको खटक जाएगी। ये सोचकर आप उससे मूव ऑन हो जाओगे कि अभी इसका ये हाल है तो आगे क्या करेगा, ठीक है। अब चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी के लिए है। मतलब आप किसी का प्रेशर लेने वाले नहीं हो, आप कहीं ना कहीं
आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी जबकि आप खुद के लिए फैसला कर पाओगे। आप ये सोचोगे कि मुझे मेरी लाइफ मेरे तरीके से जीनी है, मैंने बहुत जी ली औरों के तरीके से, बस अब बहुत हुआ। और अगर ऐसे में आपके अंदर ये भी डर नहीं रहेगा कि सामने वाला ये ना कह दे कि अगर आप लोग मैरिड हो कि भाई आप घर से निकलो, आप घर से चले जाओ, आप उसके लिए भी तैयार रहोगे। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अगर आपको घर भी छोड़ना पड़ा ना तो आप घर छोड़ दोगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक तरीके से आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो रियलिटी में चेंज होती हुई आपको दिखेगी। आपने क्या किया है क्या नहीं वो आप जानते होगे, ठीक है। आपने मैनिफेस्टेशन किया है, फास्टिंग करी है कुछ तो आपने किया है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, तो यूं ही तो नहीं हुआ ये सब कुछ, ठीक है ना। यस। और जिन लोगों का इशू ये था कि उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, ठीक है, किसी को वो पसंद करते थे लेकिन थर्ड पार्टी कोई थी, मतलब जिसको वो पसंद करते थे उनकी लाइफ में कोई और था और आपको इन्होंने फ्रेंड जोन में रखा हुआ था, तो भाई उनकी तरफ से कमिटमेंट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो यही होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा खुश आप फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद पर, ठीक है। जो आपने किया वो काम कर गया, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक ताकत देने वाली है। अब अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो कि सिंगल हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि नेक्स्ट मंथ आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। एक ऐसा बंदा या बंदी जिसको आपने मैनिफेस्ट किया, जिसके लिए हो सकता है आपने स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन किया हो, ठीक है, तो वो आपको मिलने वाला है। और पता है वो कैसे मिलेगा? आप ऑलमोस्ट ऐसा होगा, ये जो अगस्त का महीना है, ये जैसे जैसे दिन निकलेंगे वैसे वैसे ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा निराश होते चले जाओगे और इतनी ज़्यादा निराशा आप में हो जाएगी कि आप लेट गो करने लग जाओगे कि छोड़ो, मैंने वेट ही नहीं करना, ठीक है। अगर मेरा सिंगल रहना ही लिखा है मेरी डेस्टिनी में तो वही सही है, मैंने वेट ही नहीं करना, हटाओ छोड़ो। और वैसे ही आपका ये जो सोलमेट है आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा। ये सब कुछ अचानक से होगा, ठीक है ना। ये मुझे यहाँ पर नेक्स्ट मंथ आपकी पर्सनल लाइफ में दिखाई देता है। अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो आपके लिए गाइडेंस भी मैं देखूंगी, देखते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की कि आपका करियर कैसा रहेगा, तो करियर तो बहुत 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 ही सुंदर है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो थोड़े से ऑब्स्टेकल्स मुझे दिखे, थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी सी एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब कुछ हो, लेकिन उसके बाद तो सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है। बट आपकी अगर प्रोफेशनल लाइफ को देखूँ तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। या जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, इससे मुझे पता चलता है कि हो सकता है आप खुद का कोई बिजनेस करें, कोई अपना नया काम शुरू करें, और जैसे ही वो काम आप शुरू करेंगे वैसे ही आपको प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। जैसे होता है ना कि आप अभी शुरू करते हो काम, फिर 2-3 महीने लगते हैं, कभी 6 महीने, कभी पूरा साल लग जाता है उसको बिठाने में, ठीक है, अच्छे से काम करने में, लोगों के बीच में पहचान बनाने में। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो भी काम करोगे वो तुरंत के तुरंत लोगों तक पहुंच जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा फेम एंड नेम मिलेगा। हो सकता है आप कोई चैनल ही बना लो या कुछ भी इस तरीके का काम कर लो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी के साथ में पार्टनरशिप होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप किसी से मिलें, आप ट्रैवल करें और किसी एक ऐसे गुरु से मिलें, किसी ऐसे बंदे या बंदी से आप मिलोगे जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देगा। ओके, ट्रैवल तो है ही है नेक्स्ट मंथ। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में खुद को ढालते हुए पाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए मुझे दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है मुझे नहीं पता कि कहाँ आप जाओगे, लेकिन जहाँ भी जाओगे वहाँ पर आपको कोई मिलेगा, या तो कोई दोस्त होगा या फिर कोई गुरु होगा, ठीक है, कोई इस तरीके का बंदा होगा जो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगा, और हो सकता है कोई मंत्र वगैरह दे जिससे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं आपके लिए। सो प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी सुंदर है, पर्सनल लाइफ भी बहुत सुंदर है, पर थोड़ी सी भारी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। बट प्रोफेशनल लाइफ बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है। करियर के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा है। कोई एग्ज़ाम वगैरह आपने अगर दिया है तो उसका हो सकता है रिज़ल्ट का आपको वेट रहे, तो रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आपसे लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि थोड़ा सीरियस हो जाओ अपने करियर को लेकर, ठीक है। देखते हैं यहाँ से क्या है आपके लिए। वॉच एंड वेट, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपने अभी तक मेहनत करी है ना, उसका फल अब आपको मिलेगा। हो सकता है वही चीज़ मैंने कहा ना कि अगस्त के महीने में हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाए, आपको लगे कि कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही, आपने सब कुछ करके देख लिया, मेहनत करके देख ली, कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एंजल्स आपको मिरेकल्स दिखाएंगे कि देखो अभी आगे आगे होता है क्या। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। सी, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वही चीज़ें आपको पता है, इसका मतलब क्या है, भले ही धीरे से कुछ हो रहा है, लेकिन आपको पता है जो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं वो आगे तक जाती हैं, ठीक है, उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑलराइट, ये आपके लिए मैसेज है आपके एंजल्स की तरफ से। और यहाँ पर एक चीज़ और है, ये ज़रूर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक्ट एज इफ़, ठीक है। इस कार्ड का मतलब है कि जो भी आपको चाहिए ना, उसमें जीने लग जाओ, उसको विजुलाइज करो, उसमें जीने लग जाओ। सपोज़ आपको किसी कंपनी में जॉब चाहिए, तो आप ऐसे फील करने लग जाओ कि आप पहले से ही वहाँ पर जॉब कर ही रहे हो, ठीक है। वो चीज़ आपको, वो फीलिंग आपको अपने अंदर लेकर आनी है, उसको जीना है। जैसे ही आप उसको जीना शुरू कर दोगे ना, वो चीज़ होने लग जाएगी। ये आपके लिए गाइडेंस है। अब यहाँ से मैं कुछ देखूँगी कार्ड्स, और यहाँ पर येस एंड नो भी आता है, लेकिन आपको कोई सवाल नहीं पूछना है, सवाल मैं पूछूँगी आपके लिए आज। सो देखते हैं कि एंजल्स क्या बताते हैं। मैं कुछ जानना चाहती हूँ। बी असर्टिव, ओके। Reconsider, okay. There is something better. So guys, मैं वही जानना चाहती थी, वही चीज़ें आ गई। यस एंड नो में नहीं आया, लेकिन उन्होंने बता दिया। देखिए गाइस, आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, कुछ प्रपोजल्स आएंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी है और आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी है। ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो कि शायद आपको छोड़कर चले गए थे, ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर जिनको आप प्यार करते थे, ठीक है, वो चले गए आपको छोड़कर, अकेला छोड़कर, बिल्कुल भी आपकी फ़िक्र नहीं की, या फिर फ़िक्र करी उसके बाद भी ये कहा कि हम मजबूर हैं, हमें ऐसा करना पड़ेगा, ये वो कहकर चले गए। वापस आएंगे वो सभी लोग, ठीक है। और जो भी प्रपोजल्स आप चाहते थे किसी कंपनी से, या किसी के साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते थे, वो भी आएंगे, सब के सब वापस आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर आपको बोला गया है कि रिकंसीडर करें। रिकंसीडर कैसे करें? बी असर्टिव, यानी कि खुद के बारे में सोचकर। इस बारी जब आप फैसला लोगे तो खुद के बारे में सोचोगे, ठीक है, इस बारी खुद के बारे में सोचना है। हमेशा आपने दूसरों का सोचा, इस बारी नहीं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, यानी कि जो आप चाहते थे अभी तक, जिसके लिए आपने इतने प्रयास किए, जिसके लिए आप इतना रोए दिन रात, जिसके लिए परेशान हुए, सोए नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, हेल्थ अपनी ख़राब कर ली, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि आपका टाइम आ गया है भाई, डिवाइन टाइमिंग आ गई। तो अब जब जो भी प्रपोजल्स आपके सामने आएंगे और जो भी ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, उनको इस आधार पर चूज़ करना है कि मेरे लिए क्या सही है, ना कि उनके लिए क्या सही है, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। क्लियर कट बात है, कुछ घूमने फिरने की बात है ही नहीं, ठीक है। घुमाकर तो मैंने कुछ बताया नहीं, सीधा सीधा बता दिया। एंजल्स ने भी आपको वही बता दिया। देखो कार्ड्स किस तरीके से आए हैं, बी असर्टिव, रिकंसीडर, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, सीधी सी बात है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और उसी आधार पर आपको फैसले लेने हैं, आपके लिए अच्छे रहेंगे। सो गाइज, ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्धा स्टैचू सिलेक्ट किया था, तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है नेक्स्ट मंथ, क्या कुछ होने वाला है। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, टेम्परेंस है बॉटम ऑफ द डेक, मैं इधर रखूँगी इसको। ओके, जस्ट अ मिनट गाइज। स्टेबिलिटी चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। बेस कहीं पर हिला हुआ सा है, एक बैलेंस नहीं बन पा रहा। अगर पर्सनल लाइफ थोड़ी सी अच्छी होती है तो प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं रहती, अगर प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी अच्छी होनी शुरू होती है तो पर्सनल लाइफ में इश्यूज़, स्पेशली फैमिली से जुड़े हुए इश्यूज़ या फिर आपकी शादी से जुड़े हुए इश्यूज़। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जो शायद अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं लेकिन रिश्ता उनको ढंग का नहीं मिलता। मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने दो ऑप्शंस हैं, उनके पेरेंट्स की तरफ से ही लाए गए हैं, दो ऑप्शंस हैं और दोनों में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसके साथ उनको जाना है। क्योंकि दोनों के साथ में क्या हुआ, एक है जो काफ़ी टॉकटिव है, बातें करता है, अच्छी बात है, लेकिन उसको देखकर उससे बात करके ये फील होता है कि वो फ्लर्टी टाइप है। दूसरा जो है वो थोड़ा अच्छा सा लगता है लेकिन वो तो बात ही नहीं करता। ठीक है, कुछ इस तरीके के इश्यूज़ हैं आपके साथ में। अगर ऐसा नहीं है कि फैमिली की तरफ से रिश्ता आया है या कुछ भी, तो हो सकता है आप किसी को जानते हो अपने वर्क प्लेस से, लेकिन दो लोग ज़रूर हैं आपके सामने और दोनों के साथ में कुछ ऐसा ही है। एक है जो काफ़ी ज़्यादा बातें करता है आपके साथ में, आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाता होगा, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करना जिससे कि आप खुश हो जाओ, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हो तो वो वाली फीलिंग नहीं आती। आपको ये नहीं लगता कि हाँ इसके साथ में मैं स्टेबल हो पाऊँगी। फ्रेंड तो अच्छा है, फ्रेंडशिप जैसी तो आपको अच्छी लगती है उसके साथ, लेकिन शादी करना, रिलेशनशिप में आना, वो चीज़ नहीं नज़र आती। दूसरा बंदा जो है उसके साथ तो लगता है कि रिलेशनशिप में आ सकते हैं लेकिन वो शायद बात नहीं करता, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पहले से ही मैरिड है या फिर किसी के साथ में कमिटेड है। आपको पता है कि वो आपको पसंद करता है, लेकिन अगर वो किसी को कमिटमेंट दे चुका है तो वो उससे पीछे नहीं हटेगा, वापस नहीं आएगा, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, इसके चलते भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहता है कि काश नहीं, शायद इन फ्यूचर ये मेरे साथ हो, क्योंकि अगर ये इसका और मेरा साथ नहीं लिखा होता तो ये मुझे मिलता ही क्यों, या मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स आती ही क्यों। ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। ओके, हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, मैं उनके लिए भी बताऊंगी जो सिंगल हैं, अभी उनके लिए बता रही हूँ जो किसी को पसंद करते हैं। ठीक है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, किसी को पसंद ही नहीं करते, पूरी तरीके से सिंगल है, उनके लिए भी मैं बोलूँगी। ठीक है ना। ओके, तो जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं, हो सकता है वो आपके बॉस हों, आपके टीचर हो सकते हैं, आप उनसे कुछ सीखते हो, ठीक है, या उनके अंडर काम करते हो। एज का कुछ फ़र्क हो सकता है। किसी एक के लिए आप इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज हो कि क्या वो सच में आपके लिए फीलिंग्स रखता है या फिर नहीं, क्योंकि जब वो आपसे बात करता है तो आपको लगता है आपसे ही बात कर रहा है, प्यार से बात करता है, आपको पसंद करता है, लेकिन जब आप उसको किसी और के साथ देखते हो तो वही तरीका उसके साथ भी होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये आपको सच में पसंद करता है या फिर इसका तरीका ही है लोगों के साथ में इस तरीके से डील करने का, ठीक है, उनको ट्रीट करने का। किस रास्ते पर जाएं वो आपको समझ नहीं आता। ओवरऑल एनर्जी ये है कि कौन सा रास्ता आपका है। ओके, सो नेक्स्ट मंथ अगर मैं देखूं कि क्या कुछ होने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक स्टेबिलिटी आपको मिल पाएगी जो कि आप मैनिफेस्ट करते ही हो। मैंने हमेशा लोगों को बोला है कि उनकी लाइफ में वही होता है जो वो मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहते हो तो नेगेटिविटी आती है, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो तो पॉजिटिविटी आती है। अगर आपके मन में ये चीज़ चल रही है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए, तो वही चीज़ आपको मिलेगी, देर सवेर जैसे भी मिले। ऑलराइट, तो जो मैंने सबसे पहले कहा था कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, वो आपको नहीं मिलता, तो वो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट मंथ मिलता हुआ, और कहीं ना कहीं आपको सुकून मिल जाएगा। ठीक है,
सुकून मिल जाएगा। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिल जाएंगे एंजल्स की तरफ से, तो सुकून मिल जाएगा। नींद नहीं आती आपको तो नींद आने लग जाएगी, ठीक है, ये होगा। क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं और बहुत से सवाल पता है कैसे हैं, आपने खुद बना रखे हैं, एक जाल सा बुन रखा है। इतना है नहीं जितना कि आपने बना रखा है सिचुएशन को टफ, ठीक है ना। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, बिल्कुल सिंगल हैं, ठीक है, उनके लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है कि आपकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आए, आपके सामने ऑप्शंस आएँ, चूज़ करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत भी हो, लेकिन आपका कोई दोस्त है जो आपकी हेल्प करेगा सिलेक्शन करने में, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, या फिर हो सकता है नया नया कोई मिले जिसके साथ में आपको लगे कि आप इसको बचपन से जानते हो। मेल भी हो सकता है, फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई है बंदा जो आपकी हेल्प करेगा। अगर कोई नहीं है तो हो सकता है आप जिनको प्रे करते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ साइंस देंगे जिससे कि आप समझ पाओगे कि आपको किसके साथ में शादी करनी है, किसके साथ में जाना है। ऑलराइट, यस। प्रोफेशनल लाइफ को अगर मैं देखूं तो वो बढ़िया है, वो पाइल 1 में भी काफ़ी बढ़िया आई थी और यहाँ पर भी है। मुझे ये लग रहा है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो हो सकता है ये इशू आपको आता हो कि मेहनत आप पर बहुत पड़ रही है लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स में ये 2 लड़कियाँ हैं और ये एक बंदा है जो इन दोनों से काम करवा रहा है, ठीक है, दोनों इसके अंडर काम कर रहे हैं। और ये इस लड़की की तरफ देखकर काफ़ी खुश हो रहा है, जबकि ये लड़की बैठकर जहाँ तक है मुझे दिखाई दे रहा है मेहनत ज़्यादा कर रही है, लेकिन इसका फोकस इसकी तरफ नहीं है, इसकी तरफ है। और ये इससे यंगर है, यानी कि ऐसा फील होता है जैसे अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपसे जो छोटे लोग हैं, जो अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनका तो प्रमोशन हो रहा है, उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा जा रहा है आपके बॉस का, लेकिन आपकी तरफ नहीं जा रहा, जबकि आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ये चीज़ हो सकता है इशू लग रहा हो आपको, और ये लगता हो कि क्या आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत है या कमी क्या रह जाती है। आपसे कमी कोई नहीं है गाइस, अच्छा बुरा टाइम आता है, ठीक है। अगर आप करियर चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें भी दिक्कत नहीं है नेक्स्ट मंथ। और अगर नहीं करना चाहते हो तो इसी जॉब में आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है, आपकी तरफ फोकस आएगा। आप एक काम करने लग जाओ, आप वो क्या करो, एक मंत्र है साईं बाबा का, वो मैं आपको टाइम स्टैम्प के सामने दे दूँगी, ठीक है। उसको चैंट करना है आपको 108 बारी, ठीक है, उसे चैंट करने लग जाओ, आपको आराम मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। जो भी इश्यूज़ है, स्टेबिलिटी को लेकर परेशान होना, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। हाँ, कुछ ना करने से कुछ होता हुआ मुझे कम दिखाई दे रहा है, कुछ करोगे, प्रयास करोगे तो यहाँ पर अबंडेंस है, क्योंकि सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको सक्सेस मिलेगी, बेशक मिलेगी, लेकिन आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो वो मंत्र मैं आपसे शेयर कर लूँगी। गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। सिंग योर ओन सॉन्ग, खुश रहो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। सी एंजल्स हैं आपके साथ, लेकिन पता है आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हो, इस वजह से कहीं ना कहीं जो साइंस आपको मिल रहे हैं वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अच्छा बुरा टाइम आता है। अब आप सोचोगे कि इतने सालों से बुरा ही चल रहा है, अच्छा कब आएगा। अगर अच्छा बुरा आता जाता है तो हमारा अच्छा क्यों नहीं आता, लेकिन अब आएगा, ठीक है। बट आपसे कहा गया है कि खुद में कॉन्फिडेंस बनाकर रखो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लूज़ होता जा रहा है, ठीक है ना। आसपास क्या हो रहा है उसको देखना बंद कर दो और अपने तरीके से अपने हिसाब से जीना शुरू करो। जितना आपको मिल रहा है ना यूनिवर्स से, उतने के लिए थैंक्स कहो और एंजॉय करो, फिर देखना धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, ट्रस्ट मी। सी, थिंक ऑन योर फीट। कंपेयर करना बंद कर दो, ठीक है, कंपेयर करना बंद कर दो। को क्रिएट विद स्पिरिट्स, वापस से खुद को इस्टेब्लिश करो। जो हुआ उसको जाने दो। देखो, जो पिछला है हम उसको वापस लेकर नहीं आ सकते, वो तो गुजर गया। आगे सब कुछ अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं जो मंत्र दे रही हूँ ना, कम से कम वो करो। मैं जो मंत्र दे रही हूँ उसको आपको चैंट करना है। वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा होगा और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा होगा, यकीन मानिए।
मैंने जिसको भी वो मंत्र शेयर किया है उनकी भाई ज़िंदगी बनी है, उनके प्रॉब्लम्स से उनको छुटकारा मिला है, तो प्लीज़ आप उसको चैंट करो प्लीज़, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं कुछ देखना चाहूँगी और यहाँ से मैं खुद सवाल पूछ रही हूँ कुछ एंजल से आपके लिए। आपको कोई सवाल नहीं पूछना है क्योंकि यहाँ से यस और नो का भी कार्ड आता है, ठीक है, इसलिए लेट्स सी क्या आता है आपके लिए जवाब। आप एक क्वीन हो या फिर किंग हो और आपको उसी एनर्जी में रहना है, ठीक है। एक क्वीन एंड किंग कैसे होते हैं, युद्ध करते थे, युद्ध करते करते मारे जाते थे लेकिन उनका सिर कभी नहीं झुकता था, है ना। आपको बिल्कुल वैसा ही रहना है, कॉन्फिडेंस आपको लूज़ नहीं करना है अपना, और ना ही किसी की वजह से खुद को चेंज करना है। हाँ, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, वो ठीक है। ये नहीं है कि सपोज़ आप अगर फ्रस्ट्रेट होकर लोगों से फाइट करते हो तो आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो चीज़ें चेंज नहीं करनी है जो अच्छी हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। किसी से फाइट करो, किसी को गलत बोल दो, ठीक है, रिकन्सीडर। ये पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहें तो वो भी रीडिंग देख सकते हो, शायद आपसे रेजोनेट कर जाए। दूसरों से हेल्प लें विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने कहा था ना, सी योरसेल्फ। पीसफुल रेजोल्यूशन है, शांति बनाकर रखो, कुछ संकल्प आपको लेने हैं और आने वाले कुछ महीनों में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। यहाँ पर हेल्प लेने के लिए बोला गया है, तो अगर किसी की हेल्प ले सकते हैं तो ले लें, जैसे किसी हीलर की या किसी को आप मानते हो। अगर कोई नहीं है तो यहाँ से जो हेल्प आपको मिल रही है स्पिरिट्स की तरफ से, उनकी हेल्प ले लें, ठीक है। और वापस से सोचें कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वाला चूज़ किया है पाइल, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत तीखा, और उनको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा इसमें सुधार करो, ठीक है। सच बोलना अच्छी बात है, ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन बोलने का तरीका होता है। आपने हमेशा देखा होगा, मैं वीडियोस में कहती हूँ कि बोलने का तरीका है। सच्ची बात, अच्छी बात ही कहो, लेकिन थोड़ा सा मिठास के साथ। अब अगर आप मिठास के साथ कहते हो, बोलते हो, तो इसमें आप नीचे नहीं हो जाते। इसको ये मत समझ लेना कि अरे आप तो हमसे कह रहे हैं कि हम नीचे हो जाएं, हम नीचे कैसे, ये नीचे होने वाली बात नहीं है बेटा। ऐसे तो लॉर्ड बुद्धा है ना, और हमारे जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे जो हीलर्स रहे हैं, साईं बाबा, जीसस, है ना, ये फरिश्ते जो रहे हैं, ये हमेशा सभी से प्यार से ही बात करते थे। तो क्या इनका सम्मान नहीं था? बताओ बाबू, है ना। क्या इनको कोई मानता नहीं था? क्या इनको सब नीचा मानते थे? वो क्या थे आप खुद जानते हो ना। हम अभी तक उनको पूजते हैं, हम अभी तक उन्हीं से पूछते हैं कि हम लाइफ में क्या करें क्या नहीं करें, उन्हीं से तो गाइडेंस मांगते हैं, है ना। तो बस यही बात है, थोड़ा सा सुधार कर लो और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्धा स्टैचू सेलेक्ट किया है, तो चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है नेक्स्ट मंथ। ओके, 3 of Wands, 2 of Pentacles। किसको डेट किया जाए, किसको छोड़ा जाए, किसके साथ में रिलेशनशिप में आया जाए, कौन अच्छा है कौन बुरा है, फ्रेंड है या फिर सच में ये मेरा सोल मेट है, ये वही है जिसको मैंने मैनिफेस्ट किया था या फिर ये कोई और है, कहीं ये धोखा तो नहीं दे देगा। ये सारे सवाल चलते हैं मन में। सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। फाइनली मुझे वो कब मिलेगा जिसकी मुझे तलाश है। इतने सारे सवाल। यहाँ पर है 6 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक है King of Cups। हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम क्या फील करते हैं, या तो आपकी एनर्जी है या फिर आप जिनके साथ में डील कर रहे हो उनकी एनर्जी है। हम नहीं बताएंगे कि हम क्या फील करते हैं, आप खुद ही समझ लो टेलीपैथिकली। ये बड़ा प्रॉब्लम दे जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कोई है, जिनके साथ में वो डील कर रहे हैं, और उसके बाद मैं बताऊँगी उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है। अगर आप सिंगल नहीं हैं, आप हैं मिंगल तो आपके लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है नेक्स्ट मंथ कि आप किसी को डेट करने वाले हैं, किसी से मिलने वाले हैं, या तो आप किसी से जाकर मिलने वाले हैं या कोई आकर आपसे मिलने वाला है, ठीक है।
ढेर सारा फन होगा, मस्ती होगी, काफ़ी सारी नहीं, डे ड्रीमिंग होगी, ठीक है, डे ड्रीमिंग होगी, फन होगा, मस्ती होगी, सब कुछ सुंदर सुंदर सा दिख रहा है, चमकता हुआ, ठीक है, सन की तरह। आपने जो भी ड्रीम्स देखे होंगे वो मुझे पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई है जो काफ़ी दूर रहता है आपसे और उससे मीटिंग ज़रूर होगी आपकी, ठीक है ना, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यस, आई फील कि 2 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे हो आप, और आप कहीं ना कहीं आप दोनों को ही डेट करने वाले हो, या फिर ऐसा होगा कि दोनों में से कौन आपका सोलमेट है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक डिसीजन आप ले पाओगे नेक्स्ट मंथ, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और जो भी होगा वो बहुत सुंदर होगा। आपको एक तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी, आप डिसीजन ले पाओगे और अपनी लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ा पाओगे, अगर वो अभी तक अटकी हुई लटकी हुई थी, ठीक है ना। और ये जो सवाल आपके मन में रहते हैं ना, इनके जवाब आपको खुद में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये इन सवालों के जवाब आपको खुद से ही मिलेंगे किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो जो आपकी इंट्यूशन है ना वही आपको गाइड करने लग जाती है, तो वहीं से कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी मिलने के बाद एक सुकून सा आपको महसूस होगा। ये 2 लोग हैं जो मुझे लगता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही आपको पसंद करते हैं और आप इन दोनों को पसंद करते हो, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको किसके साथ जाना है। सो ये आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने खुद अपने दिल में कुछ बातें छिपा कर रखी हैं, आप सामने वाले को कभी खुलकर बताते नहीं, तो शायद आप खुद बता दो, खुद आप किसी को प्रपोज कर दो, ठीक है, खुलकर बातें करो, वरना तो सामने वाला हो सकता है आपसे कह दे, ठीक है ना। बट यहाँ पर 2 लोग हैं और ये जोड़ा इनके साथ में आपका बन रहा है, तो जो भी है जोड़ा बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे होगे तो आप डिसाइड कर लोगे, और हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो वो जगल कर रहे हो तो वो डिसाइड कर लेंगे कि उनको आपकी तरफ आना है, ठीक है। ये यहाँ पर होगा, जजमेंट होगा जिसका आप वेट कर रहे थे इतने टाइम से। कोई आपकी लाइफ में नहीं है तो मैं बता दूं कि कोई आने वाला है, और जो आएगा उसके साथ में उनको आप डेट करोगे, और 2-3 महीनों के अंदर अंदर उनके साथ में आपकी इंगेजमेंट या शादी हो जाएगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। गाइडेंस देखते हैं क्या है यहाँ पर, और प्रोफेशनल लाइफ भी मैं आपको बताऊँगी। उसके लिए मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए, तो अभी एक कार्ड मैं यहाँ से निकाल रही हूँ गाइडेंस के लिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही आया, 2 ऑफ कप्स आया। देखो आपकी लवर्स, आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलने वाले हो। अगर ऑलरेडी मिल चुके हो तो रियूनियन है, शादी तक हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, अच्छे से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ आपका प्रोफेशनल लाइफ का मुझे कुछ इतना खास दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ऐसे लगता है कि एक बार ही आपकी इंगेजमेंट या शादी हो गई, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर गाइस नहीं दिख रहा है, बट हाँ मुझे ये लग रहा है कि जो भी होगा बहुत सुंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। तो अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशान हो तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बस ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पर आए नहीं हैं। अब हो सकता है यहाँ पर लोग पर्सनल लाइफ को लेकर ही परेशान हों और इसलिए ये रीडिंग देख रहे हैं, नो आइडिया। हाँ, करियर को लेकर इश्यूज़ तो हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, बट यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो समझ जाइए इसका मतलब क्या है, ठीक है। ढेर सारी अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। अब किस तरीके से आएगी, नो आइडिया। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर यही लग रहा है कि शादी हो जाएगी, इंगेजमेंट कुछ हो जाएगा, और वैसे ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जिनके साथ में आपकी इंगेजमेंट या शादी होगी ना, उनके साथ में ही आपका कोई काम चलेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक कार्ड और चाहिए। अगर आपके सामने ऑप्शंस हैं तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इस बारी दिमाग से काम लें, बढ़िया तरीके से, बुद्धिमानी से, ठीक है। औरों की ना सुने, खुद की सुने। और यहाँ पर आपको ये भी कहा, यहाँ पर आपको ये भी बोला गया है कि
अगर आपको कोई कुछ बताता है लाइक चैरिटी वगैरह करने के लिए तो उसको करो, ठीक है। और अगर करते हो ना तो उसको मतलब वैसे मत लेना कि मुझे ये करना पड़ रहा है, ये वाली फीलिंग मत अपने अंदर आने देना। मुझे ऐसे लगता है कि जिनके साथ में आपकी शादी या इंगेजमेंट होने वाली है, रियूनियन होने वाला है, वो कोई हीलर हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है। और हो सकता है वो कोई इस तरीके का काम करते हो जैसे लोगों की हेल्प करना, खाना वाना देना, कपड़े देना, ठीक है, इस तरीके की जो हेल्प होती है ना वो। और हो सकता है उनके साथ में तालमेल बिठाने के लिए आपको भी ये काम करना पड़े। हालांकि आपको ये ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन उनके साथ में तालमेल बिठाने के लिए आप ये करें। और जब आप ये करेंगे तो सीधी सी बात है, जब वो चीज़ आपको सूट ही नहीं करती तो हो सकता है आपके मन में ये आएगा कि अरे यार इतना पैसा ऐसे ही चला जाता है। तो ये चीज़ अपने अंदर मत लाना आप लोग, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, पता नहीं किसके साथ में रेजोनेट करेगा। यहाँ से मैं कुछ पूछूंगी, कोई सवाल आपको नहीं पूछना, मैं ही पूछ रही हूँ। और हो सकता है येस और नो में मुझे पता चले, या फिर एंजल्स हो सकता है कोई गाइडेंस आपको दे दें। तो लेट्स सी। परफेक्ट टाइमिंग, वेरी नाइस। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके। अनलाइकली, ट्रस्ट, ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने कहा ही आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपके इनके साथ में रियूनियन या इंगेजमेंट या फिर मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। अनलाइकली, मैं यहाँ से एक बार और देखना चाहूँगी कार्ड कि यहाँ पर अनलाइकली किस चीज़ के लिए है। हालांकि मुझे समझ आ गया है, बट ओके फाइन, ओके। तो किसी एक को आपको छोड़ना होगा और हो सकता है कि आप उनको समझाने की कोशिश करें कि भाई आपके साथ में मेरी नहीं बन रही, आपके साथ में फ्रेंडशिप अच्छी है, या फिर आपके साथ में मैं रिलेशनशिप में रही लेकिन वो चीज़ फील नहीं कर पा रही जो कि मुझे लगा था कि मैं करूँगी। मतलब जैसे आप अगर आपके सामने दो ऑप्शंस थे तो आपके मन में होता होगा कि अगर मैं एक को सिलेक्ट करूँगी या करूँगा तो दूसरे को बहुत हर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके मन में रहती होगी। तो हो सकता है आपने इनको समझाने की कोशिश करी हो, या आप नेक्स्ट मंथ इनको समझाने की कोशिश करें ये सोचकर कि ये मान जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसीलिए अनलाइकली आ रहा है कि सामने वाला हाँ कोई है जो हर्ट होगा, बट ये आपको खुद के ऊपर नहीं लेना है। आपको ऐसे फील करना है कि ये उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर आप इस तरीके से नहीं कहते तो वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं जाते, ठीक है। तो किसी को ना आपको बोलना पड़ेगा, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी पेन दे सकती है और उनको भी पेन दे सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आसानी से ये चीज़ निकल जाएगी तो वो नहीं है, मुझे नहीं दिखाई देता। आपको भी एंजाइटी हो सकती है और सामने वाले को भी हो सकती है। आपकी शादी या इंगेजमेंट से किसी को दुख होगा और हो सकता है आप सोच रहे हो कि उसको ना हो, मैं कुछ ऐसा कर दूं, तो वो वहाँ से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई है आपकी लाइफ में जिसको तकलीफ़ होगी, लेकिन ये होना ज़रूरी है क्योंकि ये उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है ना। सो यस, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।